जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 4। वर्क का काम हो गया था हम लोगों का, ठीक। तो वर्क हो गया, तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए क्या? बिना एनर्जी का वर्क नहीं होना, ठीक। तो अब हम लोग आ जाते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का डिफिनीशन ही है कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी बहुत टाइप का। अच्छा, उससे पहले आ जाओ कि एनर्जी जैसे वर्क का यूनिट होगा वैसे एनर्जी का भी यूनिट होगा, होगा ना। तो एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का यूनिट होगा। वर्क का एसआई यूनिट जूल, तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या? अर्ग। तो सीजीएस यूनिट किसका? एनर्जी का भी क्या? अर्ग। रिलेशन तो वही है। अच्छा, एनर्जी जो है आपका कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट पढ़ लिए। किस टाइप का वेक्टर क्वांटिटी थी? वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी, सो देख लिए। अच्छा, अब आपको एक बात बताना है कि भाई जो यूनिट वर्क का वही यूनिट एनर्जी का भी नहीं। तो देखो, कोई भी वर्क होगा, दुनिया का कोई भी वर्क होगा, चाहे कोई लिख रहा हो, चाहे लोग कोई क्या कर रहा हो, घंटी बजा रहा हो, ठीक है, चाहे कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, कोई भी वर्क होगा बिना एनर्जी का होगा? कभी नहीं। यानी वर्क का जो यदि आप कल्पना करते हैं तो बिना एनर्जी का नहीं होगा, ठीक है। और एनर्जी यदि है तो कुछ न कुछ वर्क होगा। अब कहेगा हम सोए रहते हैं तो उसमें एनर्जी खपत नहीं हो रही है? उसमें भी हो रही है। कम लिख रहे हैं उसमें भी एनर्जी खपत हो रही है। साइकिल चला रहे हैं उसमें भी एनर्जी खपत हो रही है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसमें भी एनर्जी खपत हो रही है। एरोप्लेन चला रहे हैं उसमें भी एनर्जी की खपत हो रही है। फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें भी एनर्जी की खपत हो रही है, कम या ज़्यादा। इसलिए जो वर्क का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा? एनर्जी का भी, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइप का एनर्जी सब है, ठीक है। जैसे केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब बहुत सारा टाइप का एनर्जी है जिसका डिफिनीशन होगा, एग्जाम्पल होगा। तो हम नहीं लिखेंगे, आपको फिर पेज हम डाल देंगे। तो सबसे मेन आपको पहले क्या बोले हम? केमिकल एनर्जी। इसलिए कि सबसे ज्यादा यूज आप इसी का करते हैं, केमिकल एनर्जी का करते हैं ना। कैसे? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी है, सारा क्या है? केमिकल एनर्जी में आता है, टोटल केमिकल एनर्जी में आता है। इसके अलावा और सब लाइट एनर्जी का और सब जो एनर्जी का नाम बोले हैं उसका डिफिनीशन होगा। उसके बाद एक मैकेनिकल एनर्जी जिस पर हमको जाना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी का उसके पोजीशन के आधार पर या उसके मोशन के आधार पर या उसके शेप के आधार पर जो एनर्जी होगा वह क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। याद करो मोशन वाला चैप्टर, इनर्शिया वाला था ना। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया क्या? डायरेक्शन था ना। तो इसमें क्या है? रेस्ट माने क्या? पोजीशन, मोशन है ही, और डायरेक्शन के बदला में इसमें क्या है? पोजीशन, शेप या पोजीशन। नहीं, अलग अलग शेप का, अलग अलग पोजीशन का अलग अलग एनर्जी होगा। जैसे एक हाथी फुटबॉल खेलेगा, एक बकरी फुटबॉल खेलेगी, और एक हम फुटबॉल खेलेंगे। तीनों में अंतर है कि नहीं? क्या? तीनों का एनर्जी अलग अलग। हाथी मारेगा एक बार तो पहुंचा देगा कहाँ? बहुत दूर।
हम मारेंगे तो कुछ दूर, अब बकरी मारेगी तो 2-4 डेग में रुक जाएगी, या बकरी कहीं पीछे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो पहले आपको हम डिफिनीशन दिखा दें कि क्या क्या आपका डिफिनीशन है। ठीक है, आपका डिफिनीशन है बाबू। हाँ, एक चीज और, यूनिट जो बताए हैं हम, तो उस दोनों यूनिट के अलावा भी एनर्जी का यूनिट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी किलो कैलोरी, किलो वाट आवर, ये सभी एनर्जी का यूनिट होगा। ठीक है, उसमें रिलेशन भी है, ये तो आप अपना लिख सकते हैं जितना बोले हैं सो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं आज के पॉइंट पर। आज का पॉइंट मेरा मैकेनिकल एनर्जी है ना। जा, बोर्ड को तो हम लोग छोड़ ही दिए थे अभी तक, तब कैसे हो। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। वर्क, एनर्जी, पावर, पार्ट 4 किसके लिए, क्लास 9th के लिए और NTSE के लिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी में क्या, मैकेनिकल एनर्जी, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी में क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी होगा वह क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट में है, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, बस हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इसका हिंदी होता है गतिकी। मोशन माने गति होता है ना, तो गतिकी, गति ऊर्जा नहीं, गतिकी क्या बोलते हैं उसको, गतिकी, गतिकी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला में बदल गया, खुशखबरी है, ये किस में बदल गया, फॉर्मूला में। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक, यहां पर हम छोटा सा ई लिख दिए, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², हाफ mv²। ये तो कह दिए हम लोग। ठीक है, इसे मान जाइएगा। प्रतीक्षा तो नहीं है मानेगी, और कोई माने कि नहीं माने, प्रतीक्षा नहीं मानेगी, हर्ष नहीं मानेगा, क्या सात्विक नहीं मानेगा, अब पार्थ तो मेरा मानेगा ही नहीं, आर्या चुप्पे रहती है लेकिन वो भी नहीं मानेगी, क्या। चलो, सृष्टि का तो कोई बातें नहीं है, तो श्रेया काहे चुप रहेगी, क्या। चलो, के इज इक्वल टू कितना, हाफ mv²। अब इसको हमको प्रूव करना है। मान लो अब तुमको हम क्या कहें, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा तुमको कि ये मेरा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, माने क्या, फ्रिक्शनलेस। ठीक, इस पर कोई ऑब्जेक्ट को रखे हम, या रखा हुआ है पहले से। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस पर रखा हुआ है, मेरे पास कलम है, इसको हम रख दिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, देखो यहां से यहां चला गया। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। इस पर हम बाहर से क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगा दिए, तो इसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हुआ, नहीं होगा, इसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया।
जब इसमें एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स आप लगा ही हैं, अब मास इसका कुछ ना कुछ होगा ही, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, F/m हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m। अब एक चीज देखो, जब ये ऑब्जेक्ट यहां था रेस्ट पोजीशन में, बोले ना रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u क्या होगा, 0, क्योंकि तो रेस्ट में है। जब इस पर हम फोर्स लगाए तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, उसमें चला जाएगा मोशन वाला रूल। अब बढ़ते हैं आगे, क्या इधर चलिए जैसे एक मान लो हम लोगों का एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक। अभी रेस्ट पोजीशन में है, कोई आया इस पर मार दिया धक्का, यानी क्या, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, ये बेचारा गुरु के चल गया, यहाँ लुढ़कते लुढ़कते कहाँ चला गया, वहां, ठीक है। स्टार्टिंग में u इसका क्या होगा, 0, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। अब जो भी हो, मान लिया क्या v, इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, कुछ ही समय के लिए, टाइम मान लीजिए कुछ भी हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसको लिखना भी तो होगा, हो जितना बात बोले उतना लिखना भी ना होगा, लिख लो, चलो फटाफट लिखो। कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मास m, let consider a block of mass m, ठीक है, consider a block of mass m kept at rest on कहाँ, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल क्या, सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस कहिए, टेबल लिखे, कुछ भी लिखे, क्या फ्रिक्शनलेस सरफेस पर उसको रखा हुआ है। ए फोर्स की जो यहां जो लगाए थे हम लोग, ये क्या लगाए थे, F, ए फोर्स F is applied on the object, फोर्स जो हम अप्लाई कर दिए उससे क्या हो गया, ए फोर्स F is applied on the object in horizontal direction, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो इस बात पर भी ध्यान रखना होगा, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ऐसे हम धक्का मारे, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी मार सकता है फोर्स, सो नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब फोर्स जब हम इस पर अप्लाई किए, ऑन अप्लाइंग फोर्स, देन acceleration produced, नहीं हो गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो एक्सेलरेशन जो हुआ ए, वो किसके बराबर हुआ, F/m के बराबर होगा, एक्सेलरेशन जो क्या, F/m, काम खत्म, नहीं खत्म हो गया। अब आ जा आगे, अब हमको कह रहा है कि बॉडी कहां था, रेस्ट पोजीशन में, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u, ठीक, u क्या है, 0। अब क्या निकालना है हमको, v निकालना है, तो v जो निकालना है तो आपके पास मोशन का सेकेंड फॉर्मूला है ना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u यहाँ क्या है, 0, इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये जो a है
ए का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एफ। नहीं, अब देखो तुम्हारा भी दिमाग काम करेगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs बाई एम। नहीं काम कर रहा दिमाग। क्या काम किया, fs माने क्या, w, fs का मतलब w, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w बाई एम, यानी 2w इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम, यानी w इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम बाई 2। यही जो वर्क क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना होगा, कितना होगा वर्क डन, जितना आप एनर्जी दीजिएगा उतना ही ना वर्क डन होगा। तो यही W किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर। इस W के बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी। और यह एनर्जी जो होगा, यही एनर्जी क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी W के बदला आप क्या लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया क्या, हाफ mv स्क्वायर। अब एक चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं हो गया, जैसे के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, समझ गया बात। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अलग से लिख लीजिए, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। हो गया। अब देखो, यदि तुम्हारे पास सब फॉर्मूला याद है, तुम मोशन पढ़ लिया है, फोर्स पढ़ लिया है, ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया ना। अच्छा, अब यहां दिमाग लगाओ कि यहां कुछ होने वाला है। तुम जो फॉर्मूला निकाला है के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, याद करो तो कोई फॉर्मूला इसमें आ रहा है, ब्रेन पर प्रेशर डालो, क्या mv क्या, मोमेंटम, पढ़े थे ना हम लोग, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां भी कह सकते हैं ना वो कि के ई इज इक्वल टू हाफ mv है इंटू वी कर दिया। नहीं हो गया, mv के बदले p डाल देते हैं, यानी के ई इज इक्वल टू p, कितना हो गया, mv बराबर कितना, p, यानी pv बाई 2 हो गया। यानी आपको एक अलग रिलेशन आ गया। क्या आ गया रिलेशन, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया। हो गया नया रिलेशन। देखिए, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेगा ना, देखो इसमें मोशन का भी आ गया फॉर्मूला, आ गया, फोर्स का भी फॉर्मूला आ गया, मोमेंटम का भी आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे, इसीलिए न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनवाया जाता है कि आपको 11th-12th में रोना ना पड़े। यदि अभी पिछड़ गए, बार बार कहते हैं, यदि क्लास 9th में न्यूमेरिकल में पिछड़ गए तो शायद हम देखें कि जीवन भर वो बच्चा पिछड़ते रह जाता है, क्योंकि 11th-12th में आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। उसके बाद कहिएगा हम कॉमर्स ले लेंगे। बात समझ गए, आपकी मर्जी, आपको जो सुविधा लगता है वो काम कीजिए, लेकिन बात सही ही है। आप इसको मानिए अच्छी बात, नहीं मानिए और अच्छी बात। चलिए, के ई इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, पी भी बाई क्या 2। अब आ जाए, इससे आप पी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, 2 के ई इज इक्वल टू पी भी, यानी पी इज इक्वल टू कितना, 2 के ई बाई कितना वी। के ई इज इक्वल टू कितना, 2 के ई बाई वी। हो गया। अब आ जाइए एक चीज, इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आज हम नहीं करेंगे, टाइम भी उतना हो गया। ठीक, अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल हमको डालना है, लेकिन न्यूमेरिकल आज हम नहीं डालेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आज नहीं डालेंगे, आज इसी को आप प्रूव करते रहिएगा।
ठीक है, इसी को प्रूव करके बना लीजिए। ठीक है, जय माँ बंगला मुखी।